आइए समय और काम के सवालों को तीन टंगड़ी जो एक अनमोल विधि है, जो जबरदस्त आसान और फास्ट विधि है, उस पे हम सॉल्व करते हैं और करने के बाद हम इस विधि को सीखते हैं जिससे कि समय और काम के सारे सवालों को कर सकें। लेकिन शुरुआत करने के पहले एक हम बात को आपको बताना चाहते हैं, एक तथ्य को बताना चाहते हैं कि हमने एक फ्री ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है जो गूगल क्लासरूम ऐप में होता है। इसमें बेसिक मैथ है, रेगुलर मैथ है, इंग्लिश है, जीके है, मतलब आपकी तैयारी की मोस्टली सारी चीजें हैं। आपको केवल आपका नाम, आप किस शहर से हैं और किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इतना देना है। और ये व्हाट्सएप नंबर है 8292453585। इस नंबर पे आप अपना नाम, शहर का नाम और कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसको देके मेरे पास भेजते हैं। तो फिर मैं गूगल क्लासरूम की ऐप का लिंक देता हूं जिससे आप डाउनलोड करके आप अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आइए समय और काम के पहले सवाल को करते हैं। देखिए, ये जो सवाल हम समय और काम के करते हैं ये एलसीएम मेथड पे करते हैं और जो प्रोसीड्यूर है वो तीन टंगड़ी की प्रोसीड्यूर है। तो सवाल में बोला गया है कि ए कोई काम को 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है। दोनों को अलग अलग दिया हुआ है, ए 6 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो चलिए हम तीन टांगड़ी की पहले चौकड़ी बना लेते हैं। फिर लिखते हैं ए 6 दिन, फिर लिखते हैं कि बी 9 दिन। अब देखिए 9 और 6 का में हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का एक सिंपल प्रोसीजर ये भी होता है कि हम 9 का टेबल 6 और 9 में क्या है, 9 का टेबल 9 बड़ा है तो हम 9 की टेबल पढ़ते हैं, तब तक पढ़ते हैं जब तक वो 6 से भी नहीं कट जाए। तो देखिए 9 दूनी 18 हुआ, तो 6 से भी कट जाता है, 6 तियां 18। तो मतलब हम पकड़ लेते हैं कि एलसीएम 18 है। तो ये एलसीएम अलग से जो निकालने की प्रोसीजर है उसे नहीं करते हैं, केवल टेबल्स पर के हम छोटे संख्या जो है उससे झटपट हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब ये एलसीएम जो निकला यही हमारी निर्दिष्ट संख्या है, तो हम 18 लिखते हैं। अब हम 6 से 18 को भाग देते हैं, तो 6 से अगर 18 को भाग देते हैं तो 3 छक 18 होगा, और 9 से फिर 18 को भाग देते हैं तो 2 होगा। और ये दोनों मिलकर बोला हुआ इसलिए 3+2 हमने कर दिया, तो क्या हुआ 18/5 हो गया। अब ये 18/5 का मतलब क्या होगा, 3.6 होता है। 18/5 हो गया, 18 नीचे 3+2। फिर से बताता हूँ ये 3 और 2 कहाँ से आया, हमने 6 को 18 से भागा दिया तो 3 छक 18, 3 लिखा। 9 को हमने 18 से भागा दिया, सॉरी मैंने 18 को हमने 9 से भागा दिया तो 9 दूनी 18 हो गया, 3+2 हो गया, 18/5 हो गया। अगर इसको हम दशमलव में लिखते हैं, 5 तियां 18, 3 हुआ तो 3 बचा, तो 5 छक 30 होगा, 3.6 हुआ। इस तरह जो इसका जो है आपका 3.6 डे इसका उत्तर निकला। आशा करता हूं कि ये सवाल आप समझ चुके होंगे। चलिए अब दूसरे कुछ सवालों को करके इसे संपूर्ण रूप से हम समझ लेते हैं। आइए अब इस दूसरे सवाल को देखते हैं। बोला गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोला ए अकेला 12 दिन में करता है, ए प्लस बी 8 दिन में करता है। तो पूछा गया बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चीजें बहुत आसान है, वही चौकड़ी हमने बनाया। हमने लिखा पहले कि ए 12 मतलब ए 12 दिन में काम करता है, ए प्लस बी हमने 8 दिन लिखा। यहाँ पे एक चीज रह गया है, ये ए प्लस बी होना चाहिए था, हमने गलती में ये बी लिखा हुआ है, इसे हम सुधार लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली ये ए प्लस बी होना चाहिए, तो ये ए प्लस बी हमने कर दिया। तो ए प्लस बी इस कार्य को 8 दिन में करता है। तो फिर पूछा गया है, तो देखिए 12 और 8 का हम पहले में एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 24 निकलता है। कैसे निकाला हमने, देखिए 8 और 12 में 12 जो है बड़ा है,
तो हम 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 12 एकम 12 में 8 से भागा नहीं जाएगा, लेकिन 24 होगा तो 12 से भागा 8 से भागा जाएगा, तो हमारा एलसीएम 24 निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा 24 लिखते हैं, क्या है कि हमारी निश्चित संख्या है, और इस निश्चित संख्या से क्या करते हैं, पहले 12 दूनी 24 और 3 अठे 24, और बी को अकेला पूरा कार्य करने में, मतलब a प्लस बी से अगर a को माइनस कर देंगे तो b का काम निकलेगा। यहां जो माइनस करते हैं उसके लिए देखिए 8 को 24 से भागा दिया तो 3 अठे 24, फिर 12 से दिया तो 12 दूनी 24, तो 3 माइनस 2 हो गया, तो इससे हमारा निकल गया 3 माइनस 2 गया तो 1 बचा, 24 को 1 से भागा दिया तो बराबर 24 निकला। तो कहने का मतलब इससे ये निकला बी जो है पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है। तो आशा करता हूं ये चीजें काफी सहज है, आप समझ रहे होंगे। चलिए अब इस तीसरे सवाल पे आते हैं। ये रेगुलर के सवाल है, पहले के 2 सवाल वो बेसिक से जुड़े हुए थे, वैसे सवाल अभी आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, तो ए का दिया हुआ है 4 घंटे में कोई काम कर लेता है। बी और सी मतलब बी प्लस सी उसे 3 घंटे में करता है, तो यहां दूसरे का नहीं दिया, 2 जन का मिलाकर दिया है, बी और सी, बी प्लस सी। फिर बोलता है ए और सी मतलब ए प्लस सी 2 घंटे में कर सकता है। तो पूछता है कि बताइए बी अकेले उस काम को कितना समय में करेगा। तो चलिए जैसे दिया हुआ है पहले चौकड़ी को बनाते हैं हम और हम लिखना शुरू करते हैं। तो उसने बताया कि ए 4 घंटे में काम करता है, तो ए 4 लिख दिया। बी और सी मतलब बी प्लस सी 3 घंटे में करता है, तो बी प्लस सी 3 घंटे में कर दिया। ए और सी मतलब ए प्लस सी 2 घंटे में करता है। अब देखिए इन तीनों का हमें पहले एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 एकम 4, उसमें 3 से हम भाग नहीं दे सकते हैं। 4 दूनी 8, उसे भी हम 3 से भाग नहीं दे सकते हैं। 4 तियां 12, अब देखिए 12 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 2 से भी भाग दे सकते हैं, तो फिर एलसीएम मेरा क्या हो गया, 12 हो गया। अब हमें एक चीज हम निकालते हैं, अब एलसीएम अगर 12 हो गया तो ए का 1 घंटे में कितना काम करता है, तो जैसे हम 4 को 12 में भाग देते हैं तो 3 निकलता है, तो हम बोल सकते हैं ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। तो देखिए यहाँ प्रति घंटे का हिसाब होता है। प्रति घंटे का हिसाब क्या होता है, जो दिया रहता है एलसीएम से उसकी जो भाग दे देते हैं तो जो राशि निकलता है। ए 4 घंटे में काम करता था, मेरा एलसीएम 12 है, 4 को हमने 12 में भागा दिया तो 4 तियां 12, भागफल मेरे को 3 मिला, तो कहने का मतलब ए 3 यूनिट काम करता है। उसी तरह बी प्लस सी का हम 3 को भाग दे रहे हैं 12 में, तो क्या निकलेगा, 3 चौके 12, मतलब बी प्लस सी 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है। उसी तरह ए प्लस सी का 2 है, तो इसे 2 से हम 12 को भाग देते हैं तो 6 दूनी 12, तो ए प्लस सी जो है प्रति घंटे 6 यूनिट काम करता है। अब देखिए यहां पर मुझे बी का मान निकालना है, लेकिन बी का मान निकालने के पहले मुझे सी का मान निकालना होगा, क्योंकि बी प्लस सी मुझे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस सी से अगर हम ए को घटा देते हैं तो सी मिल जाता है। चलिए उसे करते हैं। देखिए ए प्लस सी से मैंने ए को मैं माइनस कर रहा हूं, तो कहने का मतलब है ये क्या हुआ, अगर हम ए प्लस सी से हम ए को माइनस कर दे रहे हैं तो मेरे पास बच क्या जाएगा, सी, यही सी है ना, माइनस किया है। अब ए प्लस सी का कितना है, देखिए 6 यूनिट था, और ए का कितना है, 3 यूनिट है, तो 6 से जब मैंने 3 यूनिट माइनस कर दिया तो सी का मान निकल गया मेरे पास 3 यूनिट। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, पूछा है बी अकेले का उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो हमें बी का मान चाहिए।
अब इस C को मान जो हम घटाएंगे B प्लस C से, तो B प्लस C माइनस C, तो B प्लस C माइनस C करेंगे तो देखो C कट गया, तो मुझे B का मान मिल गया, और B प्लस C का मान क्या था 4 यूनिट, और C का मान कितना था 3 यूनिट, 4 से हमने 3 यूनिट घटा दिया तो 1 यूनिट मिल गया। अब देखो मुझे B को 1 यूनिट मान मिल गया, और काम कितना था, एलसीएम की वैल्यू, काम का वैल्यू होता है, काम 12 यूनिट है, B 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम 12 डिवाइडेड बाई 1 जो B का है बराबर क्या हुआ 12 हुआ, अर्थात 12 घंटे में जो है B अकेले उस काम को पूरा करेगा। तो ये जो सवाल है, इस सवाल में ऐसे तो बहुत हल्का है, लेकिन काम कुछ ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अब ये जानिए कि आप निश्चित तरीके से जो करते हैं, जो कन्वेंशनल मेथड है, उससे ये कहीं छोटा है और ये समझ के साथ जाता है। तो इस विधि को जरूर अपनाएं, और इसके लिए क्या है कि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आपको B प्लस सी, A प्लस C दिया हुआ है, उससे आप B की वैल्यू निकालेंगे तो बारी बारी का फंक्शन करना पड़ता है। A को A प्लस C से घटा के C का मान निकालेंगे, फिर उस C को B प्लस C से घटा के B का मान निकाल देंगे। एलसीएम की जो वैल्यू होता है वो होता है पूरा काम बोला जाता है, मतलब 12 यूनिट काम करना है, और वो भी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो जैसे डिवाइड करते हैं तो घंटा निकल जाता है। तो उस तरह से ये सवाल, आशा करता हूं कि आप पूरा समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से 1-2 बार कीजिए, और सबसे बड़ी बात है, ये वीडियो देखने के बाद बाहर निकलिए, आपके क्वेश्चन को देखिए, खुद हल कीजिए। अब जब हल हो जाता है सही तरीके से, तभी आप अगले वीडियो के लिए बढ़िए। तो ये आप जानते हैं, ये मैंने बताया है आप लोगों को कि इस तरह से किया जाता है। केवल पिक्चर देखने की तरह से वीडियो को ना देखें, वीडियो को देखिए, फिर बाहर आइए, खुद सवाल को देख के हल कीजिए, और कम से कम ये प्रक्रिया 2 बार कीजिए। तो फिर क्या होता है, ये सारा सवाल जो है आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ जाता है, जो आपके लिए याद रहता है कि सवाल को आप कैसे हल करेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसे। किसी कार्य को एक उतने समय में कर सकता है जितने समय बी और सी उसे कर सकता है। मतलब अगर किसी काम को 5 घंटे में करता है, बी और सी जो है वो उन्हें भी काम करने में 5 घंटा लगता है, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए को अगर किसी काम को पकड़ लीजिए 10 घंटा लगता है, बी और सी को उस काम को करने में 10 घंटा लगता है। इस शब्द का मतलब जो है, इस लाइन का जो मतलब ये है, ये दिमाग में रखना होगा। क्या किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी उसे कर सकते हैं। अब बोलता है यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में, सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, बी को अकेला उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो चलिए फिर वही चौकड़ी हम बनाते हैं। पहले बोला ए और बी 10 दिन में करता है, तो ए प्लस बी 10 लिख दिया हमने। सी अकेला 50 दिन में करता है, तो सी हमने 50 लिख दिया, और इनका जो एलसीएम होता है वो आपका 50 होता है, क्योंकि देखिए 50 से है, 50 को आप 10 से भागा देंगे, मतलब 50 की पहाड़ा पड़ेंगे तो 50 से कम 50, और 10 से जो है 10 पचे 50, तो एलसीएम आपकी 50 निकल गई। अब हम इस शब्द को, इस वाक्य को हम यहां पर ढालते हैं सवाल में। मैंने बोलता हूं कि देखो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी काम क्या है 50, ये 10 दिन लगता है, तो ये 1 दिन में कितना करेगा, तो हम 50 को 10 से भाग देंगे, तो बोलेंगे कि ए प्लस बी 1 दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो ये पहले भी इस तरह की चीजें को हम कर चुके हैं। और सी क्या करता है, सी देखो 50 दिन लगता है, 50 यूनिट काम करता है, तो मतलब सी 1 यूनिट काम करता है। अब क्या बोला हुआ है उसने,
अब हम बोलते हैं कि a प्लस बी प्लस सी हम देखते हैं, a प्लस बी 5 यूनिट, c का 1 यूनिट जोड़ लेते हैं तो 5 और 1 6 यूनिट हो गया। तो तीनों मिलके जो है मुझे 6 यूनिट मिल गया। क्यों, कैसे मिला? a प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, c एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा? 5 प्लस 1 6 यूनिट। बहुत ही सिंपल है, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोला यार a जो है 3 यूनिट काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो बोलता है एक उसी काम को उतने समय में कर सकता है। a जो है 5 घंटा लेता है किसी काम को करने में, b और c को भी 5 ही घंटा लगता है। a किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में b और c उसे कर सकता है। तो देखो अगर a प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट काम करता है, तो मतलब a अगर 3 यूनिट एक दिन में करता है, b प्लस सी भी 3 यूनिट करेगा। यही तो इसका मतलब है। फिर से देखो a उतने समय में कर सकता है जितने समय में b और c तीनों मिलके 6 यूनिट काम करता है। ठीक है ना? तो मतलब a अगर 3 यूनिट काम करता है, b प्लस सी भी 3 यूनिट काम करता है। इससे हमें यह मतलब निकला। और हमें पूछा गया b कितने दिन में काम करता है, तो नेचुरली a प्लस बी का जो मेरा 5 यूनिट निकला है, इससे अगर मैं a के 3 यूनिट को घटा देता हूं तो मेरे को b का निकल जाएगा। चलिए वही करते हैं, a प्लस बी माइनस a, तो a कट गया आपका, a कट गया तो b निकल बच गए, तो a और a कट गए तो b बच गया। b 5 माइनस 3 बराबर 2 यूनिट। अब देखो b 2 यूनिट काम करता है और पूरा काम कितना है? 50 यूनिट है। तो हम सिंपली भागा देंगे, तो हम लिखते हैं 50 जो निश्चित संख्या है, तुलना करते हैं 2 यूनिट से, तो 2 से भागा दिए बराबर 25 हो गया। तो मतलब b जो है 25 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो देखिए ये सवाल जो है, इसमें कैसे सवाल में हम प्रोसीड करते हैं वो एक ध्यान देने वाली बात है। इसे कम से कम आप 3 बार आपको करना होगा। मतलब सवाल आपने वीडियो देखा, समझ गए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जब बाहर निकाल के, मतलब आप वीडियो से बाहर निकलेंगे, आप बाहर निकलते ही आप डिस्क्रिप्शन में ये सवाल को देखेंगे, 4 नंबर के सवाल को देखिए। अब वहां से खुद सवाल का हल कीजिए, और एक बार नहीं, कम से कम 3 बार कीजिए। तो फिर देखेंगे कि आपके कलम के नोक पर जो है ना, ये सवाल के जवाब आएंगे। आपको सीरियलिटी भी याद रहेगा, किसके बाद आपने क्या किया था। ये काफी जरूरी है, क्योंकि समझना एक चीज होता है, सीरियलिटी को समझना, किसके बाद क्या हुआ था उसे दिमाग में रखना, उसके लिए बार बार प्रयत्न करना काफी आवश्यक होता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें। अभी तक आपने जो सवाल किया था उन सवालों में और इस सवाल में इसके स्वरूप चेंज हो गए। बोल रहा है क्या, देखिए 5 पुरुष, एक संख्या के साथ है, पुरुष बोला है लेकिन संख्या के साथ है। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं, फिर देखिए एक संख्या के साथ महिला आ रही है, उसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फिर पूछता है 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। फिर से दोहराते हैं, देखो 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोलता है 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब ऐसे सवाल को करना है, उसे भी हम 3 टंगी मेथड से करते हैं। तो पहले हमने चौकड़ी बना दिया। अब देखिए हमारे पास जो संख्या है उन सबकी हम एलसीएम निकालेंगे। जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या इस सवाल में, मेरे पास सवाल में क्या है, 5 है, 6 दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या 10 है, चौथी संख्या 5 इसलिए नहीं लेते हैं कि पहले 5 पुरुष का 5 आ चुका है। तो मतलब मेरे को 5, 6 और 10 का जो है हमें एलसीएम लेना है। तो मुझे एक ऐसी एलसीएम लेना है जिससे सब कटे। देखो 30 ही हो जाता है,
30 में क्या है, 10 तियां 30, 6 पचे 30, 5 छक 30, ठीक है। तो चलिए हम पहले एलसीएम लेते हैं। अब 30 होगा या 30 की मल्टीपल भी होगा तो भी चलेगा। हमने इसे 150 कर लिया, तो हमने क्या किया भैया, हमने यही किया, हमने बोला कि 150 क्यों लिया, हमने सीधा 5 को 5 से गुना किया, 25 छक 150 किया। देखिए अभी हमने बात किया क्या, 30 जो है हमारी एलसीएम थी, जरा समझ लेंगे। इसके मल्टीपल मतलब 30 दूना 60, ये भी हम ले सकते हैं। 30 को 3 से गुना करेंगे 90, ये भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसमें पहाड़ा पढ़ने का हमने जरूरत नहीं किया। हमने क्या किया, 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को 6 से गुना किया 150। हम जानते हैं कि ये भी एलसीएम है। अगर आप इसके जगह पे छोटी संख्या 30 लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सवाल का सोल्यूशन नहीं होगा, आपका सवाल सॉल्व होगा, आप वो भी करके देख सकते हैं। तो चलिए हमने एलसीएम 150 लिया है। हमने आपको यह भी समझाया कि 30 का मल्टीपल गुणक जितना भी संख्या होगा, सारे संख्या में से कोई भी संख्या को यहां पे आप बैठा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पे हमने आज अभी कुछ लिखा ही नहीं है, इस तरह के सवाल में ये जगह जो हमारा ब्लैंक रह गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि मैन जो है, पुरुष जो है, कितने हैं, 5 हैं, और कितने दिन में काम करते हैं, 6 दिन में। मेरा ये क्या है, 150 है। देखिए अगर मैं यहां 30 लेता तो क्या होता, 30 बटे 30 होता। पहले ये 30 कहां से आया, मैं ये बात की बात करता हूं। अगर मैं 30 लेता तो, अभी मैंने 150 लिया है, इसलिए इसको मैं अभी काट देता हूं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ चीज नहीं है। ये 30 कहां से आया, ये 30 आया, देखिए 5 पुरुष है और 6 दिन में काम पूरा करते हैं, तो ये 30 आया। तो 150 को 30 से ये किया तो भागा दिया, तो एक दिन में एक आदमी 5 यूनिट काम करता है। उसी तरह से हमने महिलाओं का लिया, महिलाओं का है 50 यूनिट। ये 50 कहां से हुआ, ये 50 जो हुआ ये आपका हुआ, अगर हम 10 महिलाएं 5 दिन में, 10 गुने 5, अब बताइए यहां पे अगर मैं 30 लेता तो 30 बटे 5, तो 3 बटे 5 यूनिट आता है, जो मुझे काम करने में प्रॉब्लम होता। इसके लिए हमने एलसीएम की वैल्यू को बढ़ा के ले लिया। तो हमने इसके लिए 5, 6 और इस 5 को ले लिया, 50, 25 छके 150। मतलब ये आपके दिमाग में जो है, आप भी जब कुछ सवालों का ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको भी दिमाग में आएगा कि एलसीएम की वैल्यू को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं कि मेरा सवाल जो है, उसका जवाब जो है सरल रूप में रहे। अब देखिए एक आदमी 5 यूनिट काम करता है और एक महिला 3 यूनिट काम करता है। एक आदमी 5 यूनिट काम करता है, एक महिला 3 यूनिट काम करता है। हमें पूछा गया है 3 पुरुष, 3 पुरुष का मतलब है 5 या 15 यूनिट काम करेगा। फिर बोलता है 5 महिलाएं, एक महिला 3 यूनिट काम करती है, 5 महिला भी 15 यूनिट काम करेगी। ये एक दिन में दोनों मिलके 30 यूनिट काम करेगी, है ना। तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास पूरा काम है 150। अब देखिए 5 महिलाएं कितना काम करती है, 5 महिलाएं, एक महिला 3 यूनिट करती है, 5 महिला 5 प्लस तथा बोला है, मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस है। 3 पुरुष है तो 3 है, एक पुरुष कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो इधर भी 30, इधर भी 30, इधर भी 15, इधर भी 15, जोड़ दिया 30 यूनिट। तो 150 बटे 30 यूनिट हुआ। काटेंगे तो क्या होगा, 5 दिन होगा। ये 5 क्या है, 5 दिन, मतलब 5 महिला और 3 पुरुष मिलके पूरे काम को 5 दिन में कर लेगा। देखिए ये सवाल जो है कम से कम 4 बार प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये आपके रग में बसना है। इस तरह के सवाल आते हैं,
बड़े सिंपल में हो जाते हैं। आप किताब के पीछे देख लेंगे, आप हाय तौबा कर लेंगे कितनी लंबाई को देख के, चौड़ाई को देख के उनका। लेकिन ये आपके कलम में सही तरीके से आना चाहिए, लॉजिक आपका सही बैठना चाहिए, तभी ये आप बड़े आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आइए इस सवाल पे नजर डालते हैं। बोलता क्या है, ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में करता है, मतलब ए प्लस बी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को बी और सी 120 दिन में पूरा करता है, मतलब बी प्लस सी 120 दिन में, सब जोड़े में बात कर रहा है। देखिए ए और सी मतलब ए प्लस सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब पूछता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ तीनों को अलग अलग नहीं है, दिया है जोड़े में दिया है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। तो चलिए हम कैसे करेंगे, पहले चौकड़ी को बनाते हैं और फिर पहला लिखते हैं ए प्लस बी 72 दिन में काम करता है। फिर हम लिखते हैं बी प्लस सी 120 दिन में काम करता है। वो ए प्लस सी, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, एनिमेशन की प्रॉब्लम है, और बी प्लस सी 120 दिन में करता है। अब अगर तीनों का हम क्या कहते हैं एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 72 चुकी है, मुझे यहां से मैं जानता हूं कि इसका 360 होगा। क्यों, 72 पचे 360 होता है, 120 तियां 360 होता है, 90 चौके 360 होता है, तो इसका एलसीएम 360 होगा। अब हमें यहां से क्या निकला, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, तो हम ए प्लस बी 72 पचे 360, तो 360 को अगर 72 से भाग देंगे तो 5 यूनिट मेरा आंसर आएगा। तो ये हमारा पहला आया। ए प्लस बी को इस 72 को हम 360 में भाग देंगे तो हमें आंसर जो है 5 यूनिट आएगा। 72 पचे 360 होता है। उसी तरह अगर हम बी प्लस सी का देखते हैं तो 120 को अगर 360 में भाग देंगे, 12 तियां 36, 3 यूनिट आएगा। ए प्लस सी का कितना आएगा, 4 यूनिट आएगा। अब देखिए इसमें अगर देखेंगे, अगर इसको तीनों को आप जोड़ते हैं तो ए कितना है, देखिए ए 2 है, बी कितना है, देखिए बी भी 2 है, सी कितना है, देखिए सी भी 2 है। मतलब अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो ये 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी होगा, मतलब 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ते हैं 5 3 8 8 4 12 यूनिट, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 6 यूनिट। अब देखिए हमारे पास काम कितना है भैया, 360 यूनिट, और एक दिन में a प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है, 6 यूनिट। तो पूरा काम खत्म होने में 60 छक्के 360, 6 छक्के 36, तो 360 लिखा बटे 6 आया। ए प्लस बी प्लस सी का जो यही है 6 यूनिट काम करता है ना, तो यही 6 हमने यहां पे डाला, तो बराबर क्या आया, 60 दिन। तो देखिए ये सवाल भी मैं बार बार बोलता हूं, आप पहले एक बार कीजिए, पूरे वीडियो को एक साथ देख लीजिए, एक दिमाग में आपका आइडिया बन जाता है। फिर एक एक सवाल को खुद करने की प्रयत्न न कीजिए, नहीं होता है तो फिर से वीडियो को चला लीजिए, 3 से 4 मिनट की एक एक वीडियो होता है आपका, फिर उसे कोशिश कीजिए, हर 2 से 3 बार इतनी कोशिश कीजिए कि पेन के नोक पर आपका आ जाए, बस बात बन जाती है। उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, चीजें आपको याद रहता है। तो मैं बार बार इस बार जो है तरीके को बताते हुए जा रहा हूं, उस तरीके को फॉलो कीजिए, आप जीवन भर सुखी रहेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। यह सवाल भी पहले सवाल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए इसको देखते हैं। किसी एक काम को 10 पुरुषों का दल 12 दिन में करता है। वही देखिए 10 पुरुष है, एक पुरुष की बात नहीं कर रहा है, 12 दिन में काम करता है। वही काम को 10 स्त्रियों का दल 6 दिन में करता है। अब बोलता है यदि दोनों दल मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ऑलमोस्ट एक ही सवाल है, तो वही हम करते हैं। अब देखिए 10 12 है, ठीक है ना, 6 है 10 है,
तो हम एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम आपने एकदम सही सोचा, हमने 120 ले लेंगे। अब क्या है, 10 पुरुषों का दल 12 दिन में काम करता है, तो फिर हमारा क्या निकलेगा? 120 बटे 120, 10 पुरुष, पहले है कि एलसीएम 120 है, 10 पुरुष 12 दिन है, तो 120 को 120 से भगा देंगे तो क्या होगा? 1 यूनिट। अब ओमेन का क्या होगा? 120 यूनिट काम करना है, 10 स्त्री है, 6 दिन है, 10 छके 60 से भागा दे रहे हैं, तो 2 यूनिट निकला। फिर से बताता हूं, यहां देखिए एलसीएम वही संख्या लेना चाहिए जिससे यहां पर यूनिट जो है पूर्णांक की संख्या है, कि कोई तकलीफ ना हो हमें। अब क्या कि दोनों मिलके क्या काम करेंगे, तो पहले हम 120 डाल दिया। अब देखो 10 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 10 पुरुष कितना काम करेगा? 10 यूनिट। और 6 स्त्रियां हैं, 10 स्त्रियां हैं, एक स्त्री कितना काम करता है? 2 यूनिट, ठीक है ना। तो 10 स्त्री कितना करेगा? 10 गुने 2, तो 20 और 10 30 हो गया। 30 को अगर 120 से भाग देंगे, 30 चौक 120, तो बराबर 4 का आंसर आएगा। मतलब 4 दिन में जो है दोनों दल मिलाकर एक साथ काम करेंगे। पहले सवाल में दोनों दल नहीं था, अलग पुरुष अलग स्त्रियों की संख्या दी हुई थी, वो दोनों मिला के कितना दिन में काम करेंगे। इस सवाल में पूछा गया कि अगर दोनों हो दल ही एक साथ हो जाते हैं तो कितने दिनों में काम करेंगे। दोनों ही विधि, लेकिन तैयारी सॉल्व करने की विधि आपने देखा एक ही है। 3 टंगड़ी का तो कमाल यही होता है कि इसमें बहुत सारे टाइप के सवाल होते हैं जो एक ही विधि में होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आप जितने सवाल है उतने विधि नहीं होते हैं यहाँ पर, जो दूसरे विधियों में हो जाते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखते हैं। बोलता है ए बी सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन में करता है। तो कहने का मतलब ए काम को 10 दिन में करता है अकेले, बी काम को पूरा करता है 12 दिन में अकेले, सी इस काम को पूरा करता है 15 दिन में अकेले। फिर बोलता है तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो फिर वही चौकड़ी हमने बनाया फटाफट। हमने लिखा ए 10 दिन, फिर हमने लिखा कि बी 12 दिन, सी लिखा 15 दिन। अब देखिए 10, 12 और 15 है, तो 15 सबसे बड़ी संख्या है, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30 में 12 नहीं जाएगा, 15 तिया 45 में 12 नहीं जाएगा, 15 चौके 60। अब है कि 15 चौके 60 में देखिए ये जाता है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे 120 लिया हुआ है। अगर आप 60 लेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ एलसीएम 120 लिया है। फिर वही चीज को समझाने के लिए 60 का गुणक का कोई भी संख्या होगा। देखिए मैंने 120 लिया है, यहां देखिए 15 चौके 60 में भी इसका एलसीएम होता है। तो हमने 120 लिया है, दिल किया हमारा 12 को 10 से गुणा करके 120 ले लिया हमने। हम जानते हैं कि 15 × 120, लेकिन 15 चौके 60 भी अगर हम लेते हैं तो 12 × 25 60 भी होता, जिसके बाद बार बार दोहरा रहा हूं। और ये इसलिए मैंने किया है कि मैं ये समझ लो कि ऐसा घबरा नहीं जाएंगे, 60 की जगह 120 ले लेते हैं, 240 ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सवाल एकदम सही होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे एलसीएम 120 लिया है, जबकि आप जानते हैं 60 लेंगे तो भी आपका सही होगा। तो आप खुद करके देख लेंगे तो इस चीज को दिमाग के अंदर डाल देंगे। अब देखिए हमारे पास निश्चित संख्या क्या 120 है, 60 भी लेते तो चलता। अब देखिए तीनों मिलके तो 10 से हम 120 को भागा देंगे तो 12 होगा, ठीक है। 12 को 120 से भागा देते 10 होगा, 15 से 120 को भाग देंगे 8 होगा। तो क्या हुआ, 12 8 20 10 30, 120 को 30 से भाग देंगे तो 4 आंसर आएगा। अब देखिए इसको 60 लेते तो क्या होता, अगर आप इन तीनों का एलसीएम 60 लेते तो यहाँ 60 होता। 10 से अगर आप 60 को भागा देते तो ये आधा हो जाता, 6 हो जाता। 12 से अगर 120 को देते तो यहाँ पे 60 होता, तो 12 25 60, 10 का आधा हो जाता। यहाँ पे 60 होता, 15 को से अगर आप देते तो 15 चौके 60। मतलब देखिए ये भी फिगर आधा हो जाता है, ये भी फिगर आधा हो जाता है।
तो काटेंगे तो 4 ही होगा। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा करते हैं कि ये चीज आपके दिमाग में आ गया है, क्योंकि आगे कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल आएंगे जिसमें हमारा एलसीएम 1 होगा, लेकिन हम लेंगे एलसीएम के गुणक को लेंगे, सवाल को एकदम छोटा कर लेंगे। तो उसके लिए अभी से आपके दिमाग में इस बात को मेरे को डालना काफी जरूरी है। आशा करता हूं ये चीज अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें। इस सवाल में भी आपका पूरा तवज्जो चाहिए होगा। बोलता है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यहां एक ध्यान देने वाली बात है, यहां पे ए पूरा काम नहीं करता है, 1/6 में समय में ए आधा काम करता है। ये अपने आप में एक काफी जरूरियात इंफॉर्मेशन है। यदि काम को पूरा करने के लिए कुल दोनों को 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, हम बढ़ते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम वही से चौकड़ी खींच देते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं 1/2 ए, देखिए ए का आधा 1/6 बी का। तो देखिए अगर हम 6 को इधर लेके चले जाते हैं, 6 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 को हम इधर लेके चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये 6/2 होगा, तो नेचुरली ये 3a बराबर b होगा। अब ऐसे हालत में क्या है, देखिए हम इसको कैसे करते हैं, हम b की वैल्यू को हम आप भी जानते हैं हम 3 मानेंगे, और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू को हम मानेंगे b गुना 1। क्या कि अगर गुना 1 आप करते हैं तो ठीक है, 1 से किसी चीज को गुना कीजिए तो वही होगा। तो मतलब यहां पर a की वैल्यू हमें 1 मिल गया, 1 यूनिट, b की वैल्यू हमें 3 यूनिट मिल गया। और अब बोलता है क्या, यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो देखो a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है भैया, तो a प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट बराबर 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 40 यूनिट। तो हम इसको फिर से लिख देते हैं, a प्लस बी 4 यूनिट, ये 4 यूनिट आया कहां से, a का 1 यूनिट और b का 3 यूनिट, ये जब जुड़ गया तो 4 यूनिट हुआ। 10 दिन में कितना काम हुआ, 40 यूनिट। तो टोटल काम क्या था, टोटल काम 40 यूनिट का था। इसलिए देखो हमने एलसीएम नहीं लिखा, भले हम एलसीएम लिखें वो भी यूनिट ही होता है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे यूनिट जो है 40 यूनिट काम था। अब पूछता है क्या बी को अकेला उसे करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है ना। अब बी का अकेला करने में जो कितना यूनिट लगेगा, यहां पे थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे टाइपिंग में। यहाँ पे सवाल था कि ए को अकेला इसे करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो ए का कितना है, 40 यूनिट है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 40 दिन। इस तरह जवाब इसका हो गया 40। आशा करता हूं कि आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और देखिए इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, नहीं तो ये आपके कलम के नोक पर नहीं आएगा। तो चलिए आज का यही समाप्त करते हैं। कल भी हम कुछ सवालों को लेंगे। इस तरह जो है टाइम एंड वर्क में 44 क्वेश्चंस हैं, मतलब या आप बोलिए कि पूरे चैप्टर में 44 टाइप्स हैं, होते तो 60 टाइप्स हैं, लेकिन आप लोगों के लिए 44 टाइप्स मोर देन सफिशिएंट हैं। आप इसी को करते हैं और संपूर्णता प्राप्त